सवाल ये है कि जब बिहार के लोग इतने होशियार हैं तो फिर बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? बिहार के पास मैन पावर है, जमीन है, लैंड है, साथ साथ मार्केट है, फिर भी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनियां बिहार में इन्वेस्टमेंट करने से क्यों डरती है? क्योंकि बिहार के पास सही हाईवे नहीं है, इंडस्ट्रियल पार्क नहीं है और सबवे लॉजिस्टिक हब नहीं है। बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कोई भी कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट करने से बिहार में डरती हैं। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है नेचुरल डिजास्टर और फ्लड, जिसकी वजह से कोई भी कंपनियां यहां इन्वेस्टमेंट करने से डरती है। नॉर्थ बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा एक फ्लड से प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है। बिहार में लैंड एक्विजिशन की दिक्कत है क्योंकि यहाँ छोटे छोटे लैंड होल्डर है, साथ में पॉलिटिकल रेसिस्टेंस है और कंसेंट की कमी है, इसलिए कोई भी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ बचती है। बिहार को फ्लड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि हर साल यहाँ फ्लड आता है, लाखों लोग, लाखों घर तबाह हो जाता है। इसलिए इन्वेस्टर को यह डर रहता है कि फ्लड आएगा तो मशीनरी डूब जाएंगी, सड़कें बंद हो जाएंगी, सप्लाई चेन बंद हो जाएगा और जो लेबर जो वर्कर हैं वो रीएलोकेट हो जाएंगे और जो इंश्योरेंस का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए कंपनियां स्टेबल रीजन को प्रेफर करती हैं। बिहार का 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो हर साल बिहार में बाढ़ से ग्रसित रहता है। इफेक्ट इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बिहार में जो नदियां गुजरती हैं बिहार से वो फ्लड लेके आती हैं और सबसे खतरनाक नदी बिहार की कोसी नदी को जानी जाती है क्योंकि ये हर साल अपना धारा चेंज करती है। बलान, गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा जैसी नदियां हैं। तो फ्लड को रोकने का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि बिहार सरकार को, हिंदुस्तान सरकार को नेपाल से कोऑर्डिनेशन करना होगा, ज्वाइंट इम्पैक्टमेंट डैम बनाना होगा, वाटर स्टोरेज रिजर्वियर बनाना होगा और अर्ली वार्निंग सिस्टम का एक प्रॉपर प्लान तैयार करना पड़ेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको दो जोन में बांट सकते हैं, हाई रिस्क जोन और लो रिस्क जोन। हाई रिस्क जोन में हम एग्रीकल्चर पे फोकस कर सकते हैं और नो रिस्क जोन में हम वहां पे इंडस्ट्रीज ला सकते हैं। इंडस्ट्रीज कॉरिडोर इन सेफ जोन रोहतास, नालंदा, औरंगाबाद और गया है। बिहार की प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं है, प्लानिंग की कमी है। अगर फ्लड को स्मार्ट तरीके से कंट्रोल किया जाए और इंडस्ट्रियल फ्रेंडली जोन बनाया जाए तो बिहार भी बाकी राज्यों की तरह आगे बढ़ सकता है। अगर आप चाहते हो कि बिहार बदले तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें क्योंकि अवेयरनेस भी एक रिवॉल्यूशन से कम नहीं है।